तुम अच्छी दिख रही हो और मैं बेकार। थोड़ा और मेकअप कर लूं? नहीं, अच्छी लग रही हो। चलो ठीक है। हाय जैस्मिन। हाय ईव। हाय। कितनी बार कहूँ नॉक करके आया करो। आई एम सॉरी। अब क्या चाहिए? हम टिकटॉक वीडियो बनाने वाले हैं। क्या मैं भी आ सकती हूँ? नहीं, अब जाओ यहाँ से। चलो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। चमके जैसे बन के जुगनू, बन के जुगनू, चमके जैसे, चमके जैसे बन के जुगनू, चमके जैसे बन के जुगनू। तुमने हमारी वीडियो खराब कर दी, फिर से बनानी पड़ेगी। रोजा तुम अब तक गई क्यों नहीं? आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। पर हम नहीं चाहते कि तुम हमारे साथ रहो। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें हमारी टिकटॉक में आना है तो आ जाओ। नहीं नहीं, ये वीडियो में नहीं आएगी। इसे खुश करने की कोई जरूरत नहीं। फिर तो ये यहाँ से जाएगी भी नहीं। जाओ अपने डॉल्स के साथ खेलो, जो करना है करो। अब दोबारा वापस आकर हमारा दिमाग मत खराब करना। इसने तो परेशान करके रख दिया। सॉरी। ऐसा मत करो। उसे साथ रखने में प्रॉब्लम ही क्या है? वो मेरी छोटी बहन है, हमारी थिंकिंग बिल्कुल मैच नहीं करती। चलो रेडी हो जाओ, स्टार्ट करना है। 3, 2, 1। हे 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 हे। तो इस वीकेंड हम मूवी देखने चलते हैं। हाँ चलते हैं। क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ? नहीं, अपने काम से। 1 मिनट, तुम मेरी बची हुई स्पेगेटी खा रही हो? मुझे नहीं पता, ये फ्रिज में था। मैं ये लंच में खाने वाली थी, अब मैं क्या खाऊंगी बोलो? ओह आई एम सॉरी, मैंने ज्यादा नहीं खाया है। लो ये तुम खा लो। मैं तुम्हारा बचा हुआ नहीं खाऊंगी। पता नहीं इतना परेशान करने वाली बहन मुझे कहाँ से मिल गई। हे कोई बात नहीं रोजा, ये तो होता रहता है। लंच तुम मेरे साथ कर लेना। मैं एक इटालियन रेस्टोरेंट में जा रही हूँ पास्ता खाने। ठीक है, अगली बार मेरी चीजों से दूर रहना, समझी? मैं रेडी होने मेरे रूम में जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। चलो मैं आती हूँ। हे रोजा, तुम ठीक हो ना? मैं तो बस दीदी के साथ रहना चाहती हूँ, पर वो तो मुझे पास भी आने नहीं देती है। हाँ पता है। एक काम करती हूँ, मैं उससे बात करके देखती हूँ। ओके, तुम्हारा नेकलेस बहुत अच्छा है। थैंक्स। मेरी मॉम ने गिफ्ट किया था, पता है। अब क्या कर रही हो? मेरी दोस्त को क्यों परेशान कर रखा है? नहीं नहीं, मैं ही इससे बात कर रही थी, ये नहीं कर रही थी। चलो हम तुम्हारे रूम में ही चलते हैं। बाय रोजा। बाय। उससे जितना बात करोगी वो हमसे ज्यादा चिपकेगी। उससे दूर ही रहना। चलो आओ। वो मुझे बहुत ज्यादा ही इरिटेट करती है। वो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारे जैसा बनना चाहती है। इसी बात से तो मुझे प्रॉब्लम है। तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इसलिए तुम समझ नहीं पाओगी। तो पहले मैं आई शैडो लगा लेती हूँ और मैं रेडी। ओह, तुमने वो कलर पैलेट मंगवा लिया ना? मुझे दिखाओगी? हाँ, पर पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। कहाँ है? अगर रोजा ने लिया है ना तो उसकी खैर नहीं। रोजा, रोजा! जैस्मिन चिल्लाओ मत। तुमने मेरा कलर पैलेट देखा है? रोजा! हाँ? तुम इसे यूज कर रही हो? हिम्मत कैसे हुई? मैंने अभी तक इसे खोला भी नहीं था। सॉरी, मैंने इसे तुम्हारे मेकअप बैग में देखा और मैं यूज करना चाहती थी। 1000 बार समझाया है कि मेरी चीजों से दूर रहो। अब तुमने इसे खराब कर दिया। खराब तो नहीं होगा, जरा दिखाना। नहीं, रहने दो। तुम क्यों मेरी चीजों के पीछे पड़ी रहती हो? अच्छा होता अगर मेरी कोई छोटी बहन होती ही नहीं। जैस्मिन, तुम्हें अपनी छोटी बहन को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। वो परेशान कर देती है। मेरे बस में होता तो मैं नहीं चाहती मेरी छोटी बहन हो। ऐसा मत बोलो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारे लिए बोलना आसान है। तुम्हें क्या पता छोटी बहन परेशान करती है तो कैसा लगता है। ईव, तुम ठीक तो हो ना? सच कहूं तो मुझे पता है छोटी बहन हो तो कैसा लगता है, पर हम दोनों को अलग होना पड़ा। जानती हो, मैं अपनी छोटी बहन एबी पर हमेशा चिल्लाती थी। छोटी छोटी बातों पर भी चिल्लाती और लड़ती थी, वैसे ही जैसे तुम अपनी छोटी बहन से लड़ती हो। मॉम डैड भी देखकर परेशान हो जाती थी। एक दिन
मैं किसी बात पर फिर से एबी से झगड़ रही थी। मेरे पेरेंट्स पार्टी में जा रहे थे, उन पर भी ध्यान नहीं दिया। मैंने मुड़कर उन्हें बाय तक नहीं बोला। रात को जब हम सो रहे थे, किसी ने हमारा दरवाजा खटखटाया। दादी ने जाकर देखा तो सामने एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था, जो हमें वहां एक बहुत बुरी खबर देने आया था, जिससे हमारी जिंदगी बदलने वाली थी। उसने बताया कि हमारे पेरेंट्स की कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और दोनों में से कोई भी नहीं बच पाए। सुनते ही हम तीनों रोने लगे। मेरी दादी अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए हमारी देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे और एबी को एडॉप्शन के लिए भेज दिया गया। मुझे याद है, अपनी रोती हुई बहन को देखकर मैंने फैसला किया कि मैं आज के बाद उससे कभी भी नहीं लड़ूंगी। मैंने उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद एक लेडी हमसे मिलने आई। हम दोनों बहुत खुश हो गए। हमें लगा हमें नया घर मिल जाएगा, लेकिन हमें पता चला कि वो सिर्फ एबी को लेने आई थी और मुझे नहीं। और इस तरह हम दोनों अलग हो गए। इसलिए जैस्मिन, मैं जानती हूँ छोटी बहन हो तो कैसा लगता है। अब बुरा लगता है कि कितने साल मैंने एबी से लड़ते हुए बिताए और लड़ने की वजह से अपने पेरेंट्स को गुड बाय भी नहीं बोल पाई। मुझे तुम्हारे बारे में ये सब कुछ पता ही नहीं था। ईव, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, अब तो बहुत टाइम हो गया। मैं ये किसी को नहीं बताती क्योंकि मुझे बुरा लगता है। हाँ, वो मैं समझ सकती हूँ। तो अब एबी कहाँ है? पता नहीं, मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की। मेरी नई मॉम ने भी बहुत कोशिश की, सबने कोशिश की, लेकिन एडॉप्शन सेंटर के बंद होने से सारे डॉक्यूमेंट्स खो गए। मतलब वो तुम्हें नहीं मिली, पर उसे ढूंढने का कोई रास्ता तो होगा ना? पता नहीं। ओह, मॉम का फोन है, मुझे लेने आई होंगी। चलने के लिए तैयार हो? ओह, अब मेरे जाने का मन नहीं कर रहा। रोजा के साथ रुक जाती हूँ। मुझे लगता है यही सही रहेगा, तो फ्री होकर कॉल करूंगी। थैंक्स हर एक चीज के लिए। You're welcome। फिर आऊंगी। बाय बाय। हे जैस्मिन, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम सॉरी मत बोलो। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद किसी बात पर तुम्हें नहीं डांटूंगी। सच में? थैंक्स। चलो, सबसे पहले तुम्हें आई शैडो लगाना सिखाती हूँ। ओके। ईव को क्या हुआ था? मैंने देखा कि वो रो रही थी। हाँ, पता है उसकी भी एक छोटी बहन है, पर वो दोनों अडॉप्शन की वजह से अलग हो गए। उसे तो ये भी नहीं पता उसकी बहन है कहाँ। क्या? सच में? हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मदद तो मैं भी करना चाहती हूँ, पर पता नहीं कैसे करूँ। हम अडॉप्शन एजेंसी में बात कर सकते हैं। उसने ट्राई तो किया था, पर वो बंद हो गया। तो फिर? सॉरी, ईव का मैसेज है। वो वही वाला टिकटॉक वीडियो मांग रही है जो हम शूट कर रहे थे। टिकटॉक? क्या टिकटॉक? एक टिकटॉक वीडियो बनाते हैं ईव के पिक्चर के साथ। उस वीडियो में उन दोनों के अलग होने की पूरी कहानी बताएंगे, और अगर वो वीडियो वायरल हो गया, क्या पता उसकी छोटी बहन देख ले। वाह, ये आइडिया बहुत अच्छा है। देखा, तुम्हारी बहन इतनी भी बोरिंग नहीं है। तो चलो टिकटॉक वीडियो बनाते हैं। ईव की बहन को ढूंढने के लिए जैस्मिन और रोजा ने मिलकर एक साथ टिकटॉक वीडियो बनाया। इस वीडियो में उन्होंने ईव की तस्वीर दिखाई और उसके अपनी बहन से अलग होने की पूरी कहानी भी सुनाई
और बताया कि ईव उसे ढूंढ रही है। जल्दी ही उनका ये वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने उसे देखा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया ताकि ईव को उसकी बिछड़ी बहन से मिलवा सकें। जैस्मीन और रोजा को यकीन ही नहीं हो रहा था। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद एक नया मेहमान उनके घर पर आया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतने ज्यादा व्यूज मिल गए। उसे ढूंढने में मदद के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं, पर दुख की बात है कि अभी तक कुछ पता नहीं चला कि वो। मैं देखती हूँ। ओके। हाय जी, कहिए। तुम ही हो ना जिसने वो टिकटॉक बनाई थी? क्या ईव है अभी तुम्हारे साथ? पर आप कौन हैं? ईव, आखिर तो मुझे मिल ही गई उस वीडियो की वजह से। ये सच में मिरेकल है। एबी, देखो यहाँ कौन है। एबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें मिस किया। मैं हर रोज तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी, कसम से। मैं भी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर आप लोग मुझ तक कैसे पहुंचे? उस टिकटॉक वीडियो को देखते ही मैं इस पेंडेंट को पहचान गई थी। सच कहूं, तुम दोनों हमेशा साथ रहोगी। ओह वाह, थैंक यू। तुम्हारी वीडियो की वजह से मुझे मेरी सिस्टर मिल गई। ओह, वीडियो का आइडिया रोजा का था। हाय, मैं रोजा। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब हम खूब मिला करेंगे। बहुत मजा आएगा। ओह, आप लोग अंदर आइए ना। हाँ, क्यों नहीं। लेकिन कैसे? मुझे ए मिला, तुम्हें क्या मिला? लेकिन मुझे सी मिला। मैंने बहुत पढ़ाई की थी। मुझे तुम्हारा दिखाओ। वैसे कम से कम पिछले स्कोर से अच्छा ही है। वैसे मैंने देखा ही नहीं तुमने नील पेंट लगाई है। हाँ, पर मैं चाहती थी ब्राइस मुझे नोटिस करे। विंटर फॉर्मल्स जो आ रहे हैं, तो मैं बस। हे क्यारा, नेल्स अच्छे लग रहे हैं। ओह शुक्रिया ब्राइस, मैं तो उन्हें भूल ही गई थी। कलर तुम्हें सूट कर रहा है। ए माइनस। यार मुझे तो लगा मुझे ए मिलेगा। तुम्हें क्या मिला? मैंने काफी अच्छा किया है। चिंगी तो नहीं हाँकती मैं, लेकिन मुझे ए मिला है। मुझे लगा नहीं था तुम इतनी स्मार्ट हो। शुक्रिया। खैर छोड़ो ब्राइस, डांस आने वाला है और मैं सोच रही थी कि अगर तुम चाहो। कैरा, कहाँ जा रही हो तुम? माफ कीजिए, मुझे वॉशरूम जाना है। हे मेडिसन, वो क्या था? माफ करना, बात नहीं कर सकती, मुझे क्लास जाना ओह है। अच्छा, तो तुम मेरी क्लास में क्या कर रही थी? मैं तो बस हाय कर रही थी। मुझे या ब्राइस को? तुम क्या बात कर रही हो? मुझे तो वो पसंद मैंने नहीं। तुम्हें उसे हाथ हिलाते देखा था। तुम चाहती हो वो भी तुम्हारे प्यार में पड़ जाए जैसे स्कूल के बाकी लड़के पड़े हैं? हाँ, ये सच नहीं है। तो बताओ मुझे, तुम कैरा, क्यों? मुझे लगा तुम्हें वॉशरूम जाना था। इन्हें इतना लंबा मत रखो बेटा, ऐसा करने से रेपिंग के वक्त आसानी होती है। सॉरी। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करती रहो और एक दिन तुम अपनी बहन की तरह ही सीख जाओगी। वैसे स्कूल कैसा था? हाँ ठीक ही था। ओह, और तुम्हारा टेस्ट कैसा रहा? उसमें तो मॉम, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने एक और पीस बेच दिया। ये तो कमाल हो गया स्वीटहार्ट। अब इन्हें नीचे रख दो और तुम पहले कुछ खा लो। इन्हें इंतजार करवाओगी तो ये ठंडे हो जाएंगे। नहीं खा सकती, पोस्ट ऑफिस बंद होने से पहले इन्हें पोस्ट करना होगा। सेल्स बहुत बढ़ गए हैं, शायद छुट्टियों की वजह से। ठीक है, तुम्हें मेरी कार चाहिए? अरे हाँ, अब तो तुम्हारी अपनी कार है। क्या मॉम ने ये कहा कि तुम्हारी खुद की कार है? तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। चलो देखते हैं। क्या लगता है? तुमने BMW ले ली? बिल्कुल ले ली।
तुम्हें पता है ना, हमेशा से मुझे एक बीमर चाहिए थी। केरा, मैं तो सिर्फ यकीन नहीं होता, आपने उसकी मदद की। स्वीटी, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। क्या बात कर रही हो आप? ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो। केरा, तुम्हें पता है एटसी पर मेरा खुद का बिजनेस है। मैंने पैसे बचाए और इसे खरीद लिया। हाँ, सही कहा तुमने। तुम राइड पर जाना चाहोगी? अगर तुम चाहो तो इसे चला सकती हो। ताकि तुम और जोर से मेरा मुंह नोच सको। कोई जरूरत नहीं, नहीं चाहिए। चलो मैं मदद कर दूं। ओह मॉम, आपको बताना भूल गई, मुझे एग्जाम में A+ मिला है। बंद होने से पहले चली जाओ बेटा, मैं उससे बात करती हूँ। कैरा, ये सब मुझे पागल कर देगा। क्या करूं मैं? बेटा ये सब क्या था? मैं अब इस सबसे तंग आ गई हूँ। मैं समझी नहीं। वो हमेशा से मुझसे ज्यादा बेहतर होती है, चाहे उसका मेकअप हो या फिर उसकी परफेक्ट ग्रेड्स। उसके पास उसकी खुद की कंपनी है और अब उसके पास मेरी ड्रीम कार है। मैं नंबर 2 आने से थक गई हूँ। हनी, तुम नंबर 2 नहीं हो। ये कोई कंपटीशन नहीं है। बहनें एक दूसरे को दुख नहीं देती, मदद करती हैं। मुझे यकीन है अगर तुम मेडिसिन की सलाह लोगी तो वो तुम्हें जरूर मदद करेगी। जैसे इन बालों के लिए। फिर शायद ये हैट तुम्हें हमेशा नहीं पहननी पड़ेगी। मुझे मेरी हैट पसंद है, थैंक्स। अच्छा, फिर शायद जब वो घर आए तो तुम अपने होमवर्क में उसकी मदद लेना। उसने पहले भी करनी चाहिए। और उससे खुद के ऑनलाइन स्टोर खोलने के बारे में भी पूछ सकती हो। और फिर तो तुम भी अपनी कार खरीद लोगी। नहीं, मुझे उसकी मदद नहीं चाहिए। मैं मेरे कमरे में सोने जा रही हूँ। चलो चलो भी। ओह नो। कैरा, क्या तुमने मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी देखी? अरे अभी नहीं। जेकब ने मुझे विंटर फॉर्मल के लिए पूछा। पूछ लिया? अभी तो उसे काफी वक्त है। जानती हूँ, लेकिन वो शायद मुझे पहले ही पूछना चाहता हो। कूल। सिर्फ कूल? क्या बात है? मुझे तो लगा तुम्हें खुशी होगी। माफ करना, वो मैं मेरी बहन की वजह से वो मुझे पागल कर देगी। देखो, इससे ज़्यादा परेशान मत हो। जानती हो ना, वो तुमसे प्यार करती है। इस प्यार से मेरी जिंदगी खराब होती जा रही है। चलो, भी इतना बुरा नहीं है। वैसे एक बार ब्राइस तुम्हें विंटर फॉर्मल के लिए पूछ ले, फिर सब बेकार है। सही कहा, वो मेरी बहन से लाख गुना अच्छा है। कैरा, मुझे मैडी से 1 सेकंड के लिए बात करनी है। ओह, ओके। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। सच में? क्या हो रहा है? तुम हमेशा मुझ पे गुस्सा क्यों करती हो? तुम्हें सच में सब कुछ अपने लिए चाहिए होता है। तुम खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, कामयाब हो, और अब तुम्हें ब्राइस भी चाहिए। तुम जानती हो मैं उसे कब से पसंद करती हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही बोल गई हो। देखो, मैं ब्राइस को तुमसे दूर नहीं कर रही हूँ, ओके? वैसे भी उसे मैं पसंद नहीं हूँ। ये सही कह रही है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। और इसीलिए मैं उससे बात करता था, क्योंकि वो मुझे एडवाइस दे रही थी। तो क्या तुम मेरे साथ फॉर्मल पार्टी में चलोगी? क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारे साथ डांस पर जाना मुझे अच्छा लगेगा। ओह मैडी, रुको। मुझे प्लीज माफ कर दो। ये सारा वक्त मैं सोच रही थी कि तुम मुझे उसे दूर कर रही हो। मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करना चाहूँगी। जब मैं तुम्हारे क्लास के पास आई थी तो उसकी यही वजह थी कि मैं उससे तुम्हारी बात कर सकूँ। मैं होप कर रही थी तुम मुझे देखोगी नहीं। गॉड, मैंने तुम्हारे बारे में हमेशा गलत सोचा। एक अरसे से मैं बस यही सोचती रही कि तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो, लेकिन तुम तो मेरी मदद करना चाहती थी। मुझे माफ कर दो प्लीज। ठीक है। रुको, क्या तुम जल्दी से घुटनों पर बैठोगे? मुझे मेरे इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर्स चाहिए। क्यों नहीं? कितने क्यूट हो। ओह, मुझे याद आया कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, साथ ही और चीजों में भी।
मदद चाहिए? हाँ, चाहिए। ये साधारण डिस्ट्रीब्यूशन है, तो तुम्हें मध्य ढूंढना होगा और फिर 2 स्टैंडर्ड्स को जोड़ना होगा। बहुत अच्छे, ये अब फ्रिज पे जाएगा। ओह, ये बहुत कूल है। और अब तुम हेड्स बेचने वाली हो? नहीं, लेकिन तुम बेचोगी और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हाँ, see? हे मिसेस शेन, मैं ब्राइस हूँ, कैरा का डेट। आ जाओ, अंदर आ जाओ, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। अच्छा, आई होप अच्छी बातें हो। बिल्कुल। कुछ बहुत अच्छी स्मेल आ रही हमने स्प्रिंग रोल बनाया है, कुछ खा लो। ये बहुत टेस्टी है। क्या ये आपने बनाया? नहीं, कैरा ने। लो, वो आ गई। वाह, तुम तो कमाल लग रही हो। पता है, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। सॉरी, मैंने तुम्हें कभी ऐसे देखा नहीं ना। ये लो। वेल, तुमने ये सब करना सीखा कहाँ से? मेरे पास एक अच्छी मेंटोर है। मुझे बहुत पहले ही तुमसे मदद मांग लेनी चाहिए थी। शायद मुझे एहसास हो गया है कि बहनें एक दूसरे को दुख नहीं देती, वे एक दूसरे की मदद करती हैं। मुझे पसंद आया। क्या कर रहे हो तुम? माफ करना, मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने कभी तुम्हारे सिर के ऊपर का हिस्सा नहीं देखा। उम्मीद है तुम्हें पसंद आया हो। नहीं, हाँ, पसंद आया, लेकिन सच कहूं, कैप में भी अच्छी लगती हो। अगर ऐसी बात है तो अच्छा है कि मेरी हेड कंपनी है। रेडी? हाँ, एक्चुअली मैंने लीमो या कोई और कार नहीं ली, पर हम मेरी कार में जा सकते हैं। असल में हमारे लिए कार और ड्राइवर तैयार है, वो जल्दी ही आने वाला होगा। क्या सच में? हाँ, लगता है लोगों को हेड्स पसंद आ रही है, वो धड़ाधड़ बिक रही है। मैं इसे उठा लेती हूँ। शुक्रिया। चलो चलते हैं। ओके। वैसे क्या मैं ये पूरा लेकर जा रहा हूँ। ये बहुत टेस्टी है। हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं। तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ कंसर्ट में जाएगी। कम ऑन मॉम, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ। ये छोटी बच्ची थोड़ी है जो मैं इसका ख्याल रखूंगा। मुझे पहले ही इसको स्कूल में संभालना पड़ता है। तुम मैसी के बिना नहीं जा रहे। तुम्हें पता है इसको ड्रेक कितना पसंद है। और जहाँ तक स्कूल की बात है, अगर तुम एक भी टेस्ट में फेल हुए तो तुम किसी कंसर्ट में नहीं जाने वाले। इसलिए पढ़ाई शुरू कर दो। तुम्हें पता है तुमने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं। अरे वो मुझे क्या है तुम्हारे पास? ओह, तुम्हें डी मिला है? ओह, तुम फेल हो गई हो। इसका मतलब पता है ना, तुम कॉन्सर्ट में नहीं जा सकती। तुम्हें पता है ना, नो कॉन्सर्ट। सुनो, मैं पहले कभी एग्जाम में फेल नहीं हुई। पता नहीं ये कैसे हो गया। रुको, मैं जरा ये। क्या तुम उनको नहीं बता सकते? क्यों नहीं? क्योंकि मैं उनको ये सब अभी नहीं बताना चाहती।
तुम्हें पता है मेरा ड्रैग को देखने का कितना मन है। मैं कॉन्सर्ट की बात बताना चाहती हूँ। तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, और इसमें मेरा क्या फायदा है? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मेरे लिए एक फेवर नहीं कर सकते? नहीं, इसकी कीमत लगेगी। मुझे क्या चाहिए? तुम्हें वो करना होगा 1 महीने के लिए जो मैं कहूँगा, पूरे के पूरे महीने। 1 महीना? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, 1 हफ्ता, ये मेरा फाइनल ऑफर है। नहीं, मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मॉम, चुप चुप रहो। मॉम, चुप चुप चुप। ठीक है, मैं कर दूंगी। ठीक है, तुम मेरा होमवर्क करना शुरू करो। एग्जाम पेपर वापस करो। हाँ, क्यों नहीं, ये मेरे पास गिरवी है। हफ्ता पूरे होते ही तुम्हें वापस कर दूंगा, जब तक तुम अपने वादे से नहीं मुकरती। अगर मॉम को पता चल गया तो? डरो मत, मैं छुपा लूंगा। कबूल है? ठीक है। हे, क्या किसी ने मुझको बुलाया? नहीं, हमने नहीं बुलाया। ओह, इस हफ्ते बहुत काम था, मैं ज्यादा ही थक गई हूँ। और सुनो, खाना 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। और तुम दोनों ने अपना होमवर्क शुरू किया? ओह हाँ, हमने शुरू कर दिया है ना मिसी। बढ़िया। खुद की तारीफ क्या ही करूं, पर खाना बहुत स्वादिष्ट था। अच्छा, मुझे कहीं जाना है, तो ट्रिस्टन तुम टेबल साफ कर बर्तन धो देना, ठीक है? मेरा मन नहीं है। क्या कहा? आज रात तुम्हारी बारी है ट्रिस्टन। मुझे पता है, पर मेसी का मन है करने का। क्या? नहीं, मैंने तो कल ही साफ करे थे। सच में? ओह, पता है मॉम, मैं आपको मेसी के बारे में कुछ बताना चाहता था। ओह हाँ, सही कहा, मैंने कहा था मैं करना चाहती हूँ। ठीक है, ट्रिस्टन के लिए बर्तन साफ करना बहुत ही अच्छा बर्ताव है। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा। हाँ मेसी, तुम बहुत प्यारी हो। तो अब मैं ऊपर जा रही हूँ। ट्रिस्टन, तुम मुझे क्या बताने वाले थे? नहीं मॉम, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कहते हो तो। क्या? गुड नाइट। गुड नाइट। इनको अच्छे से धो ना। मुझसे दूर हो जाओ। तुम्हें पता है मुझे ब्लैकमेल करने में बहुत मजा आ रहा है। पूरे हफ्ते बहुत मजा आएगा। अच्छा होगा, जल्दी करो। तुम्हें होमवर्क भी करना है, बढ़िया से काम करो। तुम्हारे दोस्त के पास वीआईपी पासेस है ना? कितने हैं वो? 300 के? ठीक है, मैं कुछ जुगाड़ करता हूं और तुम्हें बताता हूं। ओके बाय। क्या तुमने सुना? कॉन्सर्ट के बैक स्टेज पासेस की कोशिश कर रहा हूं। पर तुम्हारे पास 300 हैं कहाँ? तुम उसकी चिंता मत करो, बस मेरा काम खत्म करो। मेरा मतलब तुम्हारा काम। बदबूदार है, मत करो। ओके ठीक है। मेरे ऊपर से हट जाओ, मत करो। क्या कर रहे हो? रुक जाओ, ये सब क्या चल रहा है? नहीं कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही खेल रहे थे, है ना मिसी? अच्छा, तो मैं कुछ सामान लेने जा रही हूँ, तुम दोनों को कुछ चाहिए? नहीं। ठीक है। हाँ, दरअसल मॉम, क्या हमें अपनी पॉकेट मनी एक दिन पहले मिल सकती है प्लीज? प्लीज। ठीक है, मुझे कोई बुराई नजर नहीं आ रही है इसमें। देखते हैं। 150 तुम्हारे लिए और 150 तुम्हारे लिए। शुक्रिया मॉम। तुम्हारा स्वागत है। और
इनको ध्यान से खर्च करना। बाय बाय। इतनी भी जल्दी क्या है? अब क्या है? अपनी पॉकेट मनी मुझे दो। बिल्कुल भी नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा। ऐसा मत करो ट्रिस्टन, मुझे कॉन्सर्ट के लिए नए कपड़े खरीदने हैं। सुनो, अगर मैंने मॉम को तुम्हारे टेस्ट के बारे में बता दिया तो अपने आउटफिट का क्या करोगी? ठीक है, तो मैं उनको बता ही देता हूँ। ओके ठीक है, ये बहुत गलत बात है। होमवर्क और घर के काम करना तो ठीक था, पर तुम मेरे पैसे भी ले रहे हो। मुझे यकीन नहीं होता तुम ऐसा कर रहे हो। अगर तुम हिस्ट्री एग्जाम में फेल नहीं होती तो ये सब नहीं होता। तो चलो, अब मुझे वीआईपी पास लेने भी जाना है। ध्यान रहे, जब मैं वापस आऊं तो मेरे कपड़े धुले होने चाहिए। ट्रिस्टन का हिस्ट्री पेपर, उसके भी। ओह हे, तुम ट्रिस्टन के रूम में क्या कर रही हो? अब मैं बस उसका बिस्तर ठीक कर रही थी। ये उसका काम है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। लाओ, तुम्हारी मैं मदद कर देती हूँ। अब सच में कोई दिक्कत नहीं है। पागल मत बनो। अब सच में मॉम, मैं कर लूंगी, लेकिन थैंक यू। इस हफ्ते तुम उसका कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रही थी। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मम्मी, आखिर वो मेरा भाई है ना? ठीक है। अच्छा, तो मैं नीचे जा रही हूँ। मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। मुझे अभी अभी याद आया कि मेरी लॉन्ड्री बास्केट में ट्रिस्टन की कुछ जुराबें मिली हैं। ओह, मैं ले लेती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, देखती हूँ इसकी जोड़ी मिलती है या नहीं। तुम क्या कर रही हो? मुझे वहाँ जाने दो। सच में मॉम, मैं कर दूंगी। तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो। हटो यहाँ से। पक्का? हाँ पक्का। साइड हटो। यहाँ क्या है? ये सब क्या है? तुम दोनों को अपने एग्जाम्स में डी मिला है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं बताने वाली थी, पर मुझे पता था इसके बाद आप मुझे कॉन्सर्ट में जाने नहीं दोगे, इसलिए सोचा बाद में बता दूंगी। मुझे विश्वास नहीं होता। पहले कभी तुम्हें डी लाते नहीं देखा। पता है, आई एम सॉरी। मैंने सारी पढ़ाई करी थी, पर पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अच्छा, एक मिनट। तो क्या इस सब का चक्कर जो तुम पूरे हफ्ते ट्रिस्टन के काम कर रही थी उनसे है? मेसी? ओके, सच ये है, ट्रिस्टन को मेरा पेपर मिल गया। उसको पता था कि आप मुझे कॉन्सर्ट में नहीं जाने दोगे अगर आपने ये देख लिया तो, इसलिए उसने कहा था कि अगर मैं पूरे हफ्ते उसके काम करूंगी तो वो आपको नहीं बताएगा। वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? मुझे विश्वास नहीं होता। और तुम? मेसी, तुम्हें सब कुछ पहले बता देना चाहिए था। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, रोशनी के आगे अंधेरा कभी नहीं टिकता। मुझे पता है, मैं आपको बताने ही वाली थी, पर उससे पहले ट्रिस्टन को पता चल गया था। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी। मैं सब समझ सकती हूँ। और अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारा भाई भी फेल हो गया है तो तुम ये सब क्यों? अब मुझे ये अभी पता चला। उसने कभी मुझे नहीं बताया। मुझे कभी उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। वाह, तो उसने ये सब केवल मुझसे ही नहीं बल्कि तुमसे भी छुपाया और तुम्हें ब्लैकमेल भी किया। उसको सजा जरूर मिलेगी। वैसे मुझे यकीन है कि वो बहुत ही गुस्सा हो जाएगा जब उसे पता चलेगा कि वो कॉन्सर्ट में अब नहीं जा सकता। तो हमें और भी बहुत कुछ करना होगा। मेरे साथ आओ, मेरे पास एक आइडिया है।
देखो मेरे पास क्या है। बढ़िया। तुम जनरल टिकट के साथ बाकी लोगों के साथ मजे करना, और तब तक तुम्हें मेरे लिए कुछ पढ़ना है। चैप्टर 3 और 4, इनके नोट्स अच्छे से बनाना। नहीं। ये क्या था? क्या मैं तुम्हारे टेस्ट के बारे में मॉम को बता दूं? मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेसी, क्या मुझे तुम्हें दोबारा समझाना पड़ेगा? इसके बाद तुम कल कॉन्सर्ट में नहीं जा पाओगी। ठीक है, अब तो तुम गई। आखिरी मौका है। तुम ये सही में करना चाहते हो? क्यों नहीं, तुम हमारी डील तोड़ रही हो। तो वो इसलिए क्योंकि अब हमारी डील बदलने वाली है। तुम्हें कहां से मिला? तुम उसकी चिंता मत करो, बस ये समझो कि तुम्हारे ब्लैकमेल करने वाले दिन अब खत्म हो चुके हैं। क्या तुम मुझे ये सब नहीं बता सकते? अगर तुम चाहती हो कि मॉम को तुम्हारे ग्रेड के बारे में ना पता चले, तब तक मैं ऑर्डर दूंगा। तुम अभी जा सकते हो, पर अब मैं मॉम को तुम्हारे बारे में बताऊंगी, तब तुम्हें अपने VIP पास को गुड बाय बोलना पड़ेगा। तुम नहीं बता सकती। ये सीक्रेट रख सकती हूँ, पर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा बदले में। क्या चाहिए तुम्हें? एक्चुअली तुम मेरा कमरा साफ करने से शुरू करो। जब ये खत्म हो जाए तो मेरे पास आना अपने अगले काम के लिए। ये बेहुदा है। उतना भी नहीं जब तक तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, है ना? क्या तुम पहले दूसरे रूम में वैक्यूम कर दोगे? मैं यहाँ मूवी देख रही हूँ। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना? अगर मैं ना बोलूं तो ये झूठ होगा। मुझे इस वक्त जेरेड के यहाँ होना चाहिए था, कॉन्सर्ट से पहले प्री गेमिंग के लिए। उसके बजाय मैं यहाँ पर तुम्हारे काम कर रहा हूँ। मुझे तो ये सोचकर हंसी आ रही है कि इसका इल्जाम तुम मेरे पर लगा रहे हो, जबकि शुरू तुमने किया था। अगर मॉम ने मुझे तुम्हें कॉन्सर्ट में ले जाने के लिए नहीं कहा होता तो ये मैस कभी नहीं होता। मुझे पहले ही तुम्हारे बारे में सब बता देना चाहिए था। बिल्कुल बता देना चाहिए था, पर तुमने मुझे ब्लैकमेल किया। और मैं तो उससे बच भी निकलता। और तुमने ऐसा नहीं किया। वैसे सुनो, क्या तुम यहाँ पर भी वैक्यूम कर सकते हो? मैं अभी बताता हूँ। खोलो, खोलो इसको। खोलो इसको। बहुत हो गया। क्या चल रहा है? मेसी ब्लैकमेल कर रही है, बस इतना ही। सच में वो तुमको ब्लैकमेल कर रही है? हाँ। ओ ठीक है, पर वो ऐसा कैसे कर पा रही है ट्रिस्टन? क्या उसके पास तुम्हारा कुछ है? नहीं, मेरा मतलब वो बस मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है ताकि उसको काम न करना पड़े। अच्छा, समझी। पूरे हफ्ते से मैं देख रही हूँ मैसी तुम्हारे सारे काम कर रही है, जैसे बर्तन, कपड़े। एक बात बताओ ट्रिस्टन, वो तुम्हारे काम क्यों कर रही है जब वो खुद के ही काम करना पसंद नहीं करती? मुझे नहीं पता। तुम्हें यकीन है? हाँ। तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है? आपको सब पता था? नहीं। तुमने मॉम को बताया? नहीं, इसने नहीं बताया मुझे। मुझे पता चल गया। पर इतना ही नहीं, मुझे तुम्हारे एग्जाम के बारे में भी पता चला। विश्वास नहीं होता, तुमने मुझसे छुपाया और अपनी बहन को भी ब्लैकमेल किया। मुझे माफ कर दीजिए। तो क्या आप मुझे ब्लैकमेल करने के लिए कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, क्योंकि ये मेरा आइडिया था ट्रिस्टन। मुझे मजा चखाना था। अब कैसा लगा बताओ मुझे? मुझे नहीं लगता। ठीक है, आओ यहाँ मुझसे बात करो। बैठो। तुम दोनों जानते हो कि मैंने तुम दोनों पर ज्यादा रूल्स नहीं लगाए, पर एक चीज जो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती वो है किसी का फायदा उठाना। ट्रिस्टन, तुम्हें अपनी बहन से माफी मांगनी चाहिए।
मैसी, मैं तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं, मैं भी अपना रिजल्ट छुपाने के लिए आपसे माफी मांगना चाहूंगी। वैसे ये सब अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे विश्वास है कि आगे से तुम दोनों मुझसे कभी छुपाओगे नहीं कुछ, नहीं तो तुम दोनों के साथ बहुत बुरा होगा। समझ में आया? ठीक है। क्या हम अब भी कॉन्सर्ट में जा सकते हैं? ज्यादातर तो मैं ना बोलती हूँ, पर मुझे अभी अभी तुम्हारी हिस्ट्री टीचर से ईमेल आया है कि एग्जाम में लगभग सभी फेल हो गए हैं। शायद उन्होंने ज्यादा मुश्किल पेपर बना दिया हो, इसलिए उन्होंने नंबर बदले हैं। इसका मतलब तुम दोनों पास हो गए हो। सच में? विश्वास नहीं होता, हम पास हो गए। वाओ, अगर हम शुरुआत से ही सच बोलते। हाँ, लेकिन इस ड्रामे को तुम अवॉइड कर सकते थे। रुकिए, आपका मतलब हम जा सकते हैं, है ना? ठीक है, ठीक है। एक शर्त पर। वो क्या? कि तुम्हें मुझे भी अपने साथ ले जाना होगा। क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे पहले ही अपनी छोटी बहन को साथ ले जाना पड़ रहा है, अब मॉम को नहीं। आप तो ड्रेक के गाने भी नहीं सुनती हैं, है ना? हाँ, मैं सुनती हूँ। ओह गॉड। की नहीं 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 मॉम आप मत शुरू हो जाइए प्लीज। मॉम मेरे साथ चल सकती हैं। मेरी दोस्त अब नहीं जा रही, वैसे भी मुझे किसी के साथ की जरूरत है। तुम वैसे भी वीआईपी में होगे, लगेगा नहीं तुम हमारे साथ हो। सही कहा, फिर तो सब बढ़िया है। मैं तो जल्दी से तैयार होता हूँ। बेबी, डांस करें? सब लोग अपना फोन बाहर निकाल लीजिए। एक्सक्यूज मी, क्या ये वीआईपी लाइन है? हाँ, वहां पर जाइए। तो आप लोग इस रेगुलर लाइन में मजे कीजिए, मैं तो जा रहा हूँ वीआईपी लाइन। हे, हम वीआईपी हैं। ये काम नहीं कर रहा, क्या आपको यकीन है ये असली है? हाँ बिल्कुल, जरूर आपकी मशीन में ही कुछ गड़बड़ होगी। मुझे अपनी वाली मशीन दिखाओ। क्या सब कुछ ठीक है? क्या हो रहा है? माफ कीजिए, मुझे लगता है आपको किसी ने नकली टिकट दे दिया है। क्या क्या ये नामुमकिन है? तुमने अपने दोस्त से ली थी ना? समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। उसने कहा था ये असली है। लगता है आप लोगों के साथ धोखा हुआ है। हाँ, तो हम वीआईपी में नहीं जा सकते। नहीं, इसके साथ तो नहीं, पर आप जाकर आम जनता की लाइन में लग सकते हैं। क्या तुम्हारे पास ओरिजिनल टिकट है? नहीं, मुझे वीआईपी के बदले उसे देनी पड़ी। नहीं, माफ करना, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो यह इंतजार नहीं कर सकते, आपको बाहर जाना होगा। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, हम अंदर नहीं जा सकते। क्या तुम्हारे पास साधारण टिकट के पैसे हैं? नहीं, मैंने सब कुछ इन पासेस पे खर्च कर दिया है। ठीक है, बाहर रहकर मजे करो दोस्तों। मैं मजाक कर रही थी। आओ, तुम दोनों की टिकट लेती हूँ। आओ, कम ऑन कम ऑन। की। हे, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम पहले बैठ क्यों नहीं जाते? तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है। आप लोग मुझे डरा क्यों रहे हो? क्या आपके पास कोई बुरी खबर है या फिर कोई ऐसी जो मुझे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक अच्छी खबर है। ये देखो, हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लाए हैं। तुम्हारे डैड और मैं तुम्हें ये बताने के लिए उत्सुक हैं कि तुम एक बड़े भाई बनने वाले हो। क्या आप? ओ नो। नहीं, हम गोद लेने वाले हैं। अगले महीने वो हमारे परिवार का हिस्सा होगा। आज ही कंफर्मेशन आया है ना? ये एक मजेदार बात। उसका नाम एडम है। और पर मुझे बड़ा भाई नहीं बनना, मुझे बस ऐसे ही रहना पसंद है, अकेला। पर बेटा, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कोई खेलने वाला हो और वीडियो गेम्स भी खेले? नहीं,
मुझे उसके साथ फिर गेम्स भी बांटनी होगी और मैं हरगिज ये नहीं करना चाहता। क्या हमारे यहाँ कोई आने वाला है? कोई सामान देने के लिए आया होगा, शायद वो जल्दी आ गए। मैं जाकर लेता हूँ। सुनिए, आप लोग इसे... आप लोगों ने गद्दा क्यों खरीदा? दरअसल जब तुम्हारा छोटा भाई आएगा तब तुम्हें उसके साथ अपना कमरा बांटना पड़ेगा। और इसी के चलते तुम्हारा बेड हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि 2 बेड आराम से आ जाएं। क्या? मुझे अपना कमरा पसंद है। मैं अपना कमरा किसी के साथ नहीं बांटने वाला। बेटा देखिए, मैं इसी के बारे में आपसे बात कर रहा था। वो अभी तक यहाँ आया भी नहीं है और आप मेरी चीजें उसे बांटने को कह रहे हैं। माफ कीजिएगा, क्या आप लोग थोड़ा सा हमें समय देंगे? पहले वो मुझसे मेरा कमरा छीनेगा, उसके बाद एक एक करके मुझसे मेरी सारी गेम्स छीन लेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि कब वो आप दोनों को भी मुझसे छीन लेगा। नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम तुमसे वादा करते हैं कि हमारे प्यार में कभी कमी नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल, ऐसा नामुमकिन है। हाँ, मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप ये मत कहना कि आप उसे पहले से ही गोद ले चुके हैं। नहीं, हम चाहते थे कि पहले तुमसे बात करें और उसी के बाद पेपर साइन करें। हमें लगा कि हम सब एक साथ मिलकर साइन करेंगे और शायद साथ में सेलिब्रेट भी करेंगे। ये कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक बर्बादी है। आप लोगों को फैसला लेना होगा, या तो वो या फिर मैं। ब्रेंडन, ये सब तुम क्या कह रहे हो? मैं सीरियस हूँ। मैं इस सब को लेके अपना फैसला नहीं बदलूंगा। बेटा, हम ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकते। ठीक है, लगता है आप लोग पहले से ही फैसला कर चुके हैं, तो मैं जा रहा हूँ। ब्रैंडन, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम ऐसे नहीं जा सकते। इस सब से आपको क्या फर्क पड़ता है? अब आपके पास एक दूसरा बेटा है, तो अब आप उस पर ध्यान दीजिए। ब्रैंडन! और वो लोग सीधे एक गद्दा लेकर पहुंच गए। उन्होंने पहले से ही मुझे कुछ भी नहीं बताया। यार, ये सब बहुत बुरा है। तो अब तुम क्या करने वाले हो? मुझे नहीं पता, पर मुझे रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। क्यों ना मैं तुम्हारे साथ रह लूं? हाँ मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें पता है शायद मेरे माँ बाप को ये सब अच्छा ना लगे। हाँ, मुझे लगता है कि अब मुझे स्लीपिंग बैग का इस्तेमाल करना होगा, उस आदमी की तरह। तो तुम अपना कमरा बांटने के बजाय स्ट्रीट पर सोना पसंद करोगे? हाँ बिल्कुल, मुझे कोई भाई नहीं चाहिए, और वैसे भी उन्होंने मुझे छोड़कर उसे चुन लिया है। अब मैं जा नहीं सकता। शायद ये सब इतना बुरा भी नहीं जितना तुम इसे सोच रहे हो। सच बताऊं तो मैंने हमेशा चाहा था। इसके लिए माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं। सैमी, हम लोग एक साथ एक ही क्लास में थे ना? हाँ, तुम ब्रैंडन हो ना, है ना? कैसे हो यार? ठीक ही हूँ शायद। बढ़िया, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा छोटा भाई वहाँ वेट कर रहा है, मुझे जाना होगा। बाय। रुको, मुझे याद नहीं कि तुम्हारा कोई छोटा भाई भी है। हाँ, दरअसल तब नहीं था। मेरे माँ बाप ने उसे कुछ साल पहले ही गोद लिया है। क्या कह रहे हो? और इस बात पर तुम्हें गुस्सा नहीं आया? हाँ, शुरुआत में आया था, पर अब मुझे लगता है कि मैं उसके बिना कभी रहना नहीं चाहूंगा। क्या कह रहे हो तुम? उसके साथ अपनी चीजें बांटने में तुम्हें गुस्सा नहीं आता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा मजा आता है। जब कभी पापा नहीं होते तो मैं उसके साथ कैच खेलता हूँ, और 2 प्लेयर वाला वीडियो गेम, इसमें कहीं ज्यादा मजा आता है। शायद इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। हाँ, बट पक्का ये श्योर है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें भूल गए होंगे उसके आने के बाद। पहले मुझे इसके बारे में चिंता थी, लेकिन जॉन के आने से पहले मॉम अक्सर कहती थी, मैं अपने दिल के 2 हिस्से कभी नहीं करूंगी, उल्टा उसको दोगुना कर दूंगी। इस बात पर मुझे विश्वास नहीं था, पर अब लगता है वो सही थी। इस सब के बाद हम एक दूसरे के और करीब आ गए। ये सब बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो, मुझे चलना चाहिए, मगर तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बाय, मिलते। देखा तुमने, एक छोटा भाई साथ होना इतना बुरा भी नहीं होता। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हे मॉम, हे डैड। ब्रैंडन, अच्छा हुआ तुम घर वापस आ गए। मैंने इस बारे में सोचा,
और क्या ये एक PS5 कंट्रोलर है? हाँ, मैं ये एडम के लिए लाया था ताकि वो तुम्हारे साथ खेल सके, पर हमारी बातचीत के बाद हमने ये फैसला किया है कि अब हम गोद नहीं लेंगे, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो अब यहाँ नहीं आने वाला है। क्या? क्यों नहीं आएगा? तुम्हारा क्या मतलब है? हमें लगा कि तुम ये सब चाहते थे। चाहिए था, पता है चाहिए था, पर अब ऐसा समझिए मैंने अपना दिमाग बदल लिया है। कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि हम दोनों मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं। सच में? सच कहूं तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा ऐसा होगा। तो तुम कह रहे हो तुम्हें अपना कमरा बांटने में कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शुक्रिया स्वीटहार्ट। और हम नहीं चाहते कि तुम ऐसा सोचो कि हम तुम्हें पहले से कम प्यार करेंगे। हाँ, हम तो तुम्हें... मुझे इन सब की चिंता नहीं। मैंने अभी भी किसी से एक बहुत अच्छी बात सुनी है। माँ बाप का दिल 2 हिस्सों में कभी नहीं पड़ता, वो बस बढ़ जाता है। हरी, ये बहुत ही प्यारी बात है। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या आप सेलिब्रेट करें? नए घर में तुम्हारा स्वागत है। ये जगह बहुत ही अच्छी है। ओ, तुम्हें पसंद आई? अच्छा लगा? ओ, हम चाहते हैं कि तुम मिलो। हाय, मेरा नाम ब्रेंडन है, तुम्हारा बड़ा भाई। अच्छी शर्ट है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक्स। क्या तुम्हें वीडियो गेम्स पसंद है? आप मजाक तो नहीं कर रहे? मुझे वीडियो गेम बहुत पसंद है। वो मेरे पास रॉकेट लीग है, खेलोगे तुम? हाँ बिल्कुल, मैं गोली बनूंगा।